Hello students, myself Purvi Kachwa and welcome to Saraswati Group of Education. I hope you are all fine. So students, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, तो हम एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें. सो स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट. फर्स्ट सेशंस में हमने सबसे पहले कौन से टॉपिक पे डिस्कस किया था? चलो सभी याद करो. फर्स्ट हमने क्या टॉपिक था, किसके बारे में डिस्कस किया था, स्टडी किया था, कुछ याद आ रहा है आपको? यस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. और फिर उसमें आगे हमने उसके एग्जाम्पल भी स्टडी किए थे. फिर सेकेंड सेशन में हमने व्हाट इज़ द मैन मेड मशीन एंड वाई मैन यूजेस दिस मशीन, इस टॉपिक पे डिस्कस किया था. कुछ याद आ रहा है? और नेक्स्ट थर्ड सेशन में हमने क्या स्टडी किया था? चलो 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 स्टूडेंट्स, हरी अप, आप सबको याद ही है, मुझे पता है. ओके, सो थर्ड सेशन में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन देखे थे. उसमें हमने मैनुअल मशीन के एग्जाम्पल देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के एग्जाम्पल देखे थे. एम आई राइट स्टूडेंट्स? ओके, आई होप आप सबको चैप्टर 1, हमारा नेम था चैप्टर का कंप्यूटर और मशीन, आप सबको याद ही होगा. नाउ हम चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं. हमारे चैप्टर 2 का नेम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. उसमें टॉपिक आज का है इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो आज हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और हम कंप्यूटर के पार्ट्स देखने से पहले किसी और थिंग्स के पार्ट्स डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स गेट रेडी. सो हम स्टार्ट कर सकते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ हाउस. यस, पार्ट्स ऑफ हाउस. हमारे हाउस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट पिक्चर आया है डोर का. आप सभी को पता ही होगा, हमारे हाउस में मेन गेट होता है, उसी गेट में से हम हमारे हाउस में एंटर हो सकते हैं. फिर फॉर एग्जांपल हमारे घर में 3 रूम्स है, तो ईच एंड एवरी रूम में वॉशरूम होंगे, उसका भी डोर होगा. ओके, यहीं कहीं 3 रूम के 3 डोर्स तो अलग होंगे. फिर एक स्टोर रूम होगा, तो स्टोर रूम का एक डोर होगा. तो ये हाउस के पार्ट बन गए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है वाह, विंडो. याद कीजिए हमारे घर पे कितनी विंडोज़ है, काउंट कर लेना सभी. कभी कभी हम विंडोज से बाहर जो बारिश आ रही है वो देखते हैं, और मैनी स्टूडेंट्स बर्ड्स देखते होंगे. और जो विंडोज से धूप आए तो उसमें हम क्या करते हैं? कर्टन भी हैंग कर सकते हैं. कई बार तो जो स्टूडेंट्स फ्लैट में रहते हैं वो विंडो के पास बैठकर जब पापा या मम्मी ऑफिस जा रहे हो तभी बाय बाय कहते होंगे. कोई पापा को यम्मी यम्मी सा चॉकलेट या आइसक्रीम लाने को बोल रहा होगा. ओके, आपने ये सभी किया ही होगा, पर उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा कि ये हमारे हाउस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. द नेक्स्ट पिक्चर है, इस पिक्चर में हमें वॉल कंसीडर करनी है जो कि वाइट कलर में है. वॉल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट. आप अपने रूम की वॉल में देखें तो उसमें हमने कई सारी थिंग्स हैंग करके रखी होगी. चलो सभी अपने रूम में जाओ और अपनी वॉल पे देखो कि हमने कौन कौन सी चीज़ें उसमें हैंग कर रखी है. वॉच होगी, ट्यूबलाइट होगी, फिर एसी हमने हैंग किया होगा, फिर आपका या आपकी फैमिली का फ़ोटोग्राफ होगा, स्विच बोर्ड होंगे, किसी के घर में स्पीकर हैंग करके रखते होंगे, और किसी के घर में गॉड की फ़ोटोज़ भी हैंग करके रखी होगी. और मेनली हमने अपने चाइल्डहुड में कई बार
पेंसिल, कलर या बॉल पेन से वॉल में कुछ विचित्र सा बना दिया होगा। तो ये है हाउस का एक पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है टेरेस। यहाँ पे हमें टेरेस कंसीडर करनी है। ओके, सो जब अभी लॉकडाउन था, बाहर निकलना मना था, तो हम या हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, टेरेस पे जाके वॉक करते थे। हम शाम को जब धूप बहुत तेज़ नहीं होती है तब सभी इंडोर्स गेम्स यानी चेस, कैरम, कार्ड्स खेलते थे। कई कई स्टूडेंट्स तो मोबाइल लेके टेरेस पे चले जाते होंगे, वहाँ उसमें खेलते होंगे कुछ गेम्स। और जब 14 जनवरी होती है, मीन्स मकर संक्रांति, उत्तरायण में हम पूरा दिन टेरेस में रहकर कितनी सारी वंडरफुल कलरफुल काइट्स उड़ाते हैं। फिर नाइट में बलून्स उड़ाते हैं, कोई कोई टेरेस पे डांस करता है। अल्टीमेटली हम पूरा दिन टेरेस पे एंजॉय करते हैं। पर हमने ये नहीं सोचा कि हम पूरा दिन टेरेस का यूज़ करते हैं, तो टेरेस भी क्या हुआ, हाउस का एक पार्ट। ओके, सो फिर नेक्स्ट पार्ट है फ्लोरिंग की। आपको पता ही होगा हाउस के बेस है, वो रूम में हम फ्लोरिंग पे कई सारी चीज़ रखते होंगे। थिंक अबाउट इट, रूम में या हॉल में ऐसी कौन कौन सी थिंग्स है जो फ्लोरिंग से या बेस से कनेक्ट होती है, काउंट करना है आप सभी को। ओके, आई थिंक रूम में बेस फ्लोरिंग पे बेड होगा, कपबोर्ड होगा, ड्रेसिंग टेबल होगा, फिर हॉल में सोफ़ा होगा, टीपॉय होगी, डाइनिंग टेबल्स, चेयर्स होंगे। ओके, तो फ्लोरिंग भी हाउस का मेन पार्ट ही हो गया। नेक्स्ट पार्ट है वाव स्टेप्स। कोई स्टूडेंट्स जब फ्लैट में रहते होंगे उसको ये अच्छी तरह से पता होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 फ्लोर का एक फ्लैट है, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए हम स्टेप का यूज़ करते हैं। यस, ये बात अलग है कि हम लिफ्ट का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, हाउस का एक पार्ट हो गया। हाउस स्टूडेंट ऐसे ही नहीं बन जाता, उसमें ये सभी थिंग्स यूज़ करनी होती है, तभी हमारा घर घर लगता है, हाउस हाउस लगता है। ये सभी हाउस के प्राइमरी पार्ट्स है और ये तो होने ही चाहिए। अगर ये सब कुछ पार्ट्स हमारे हाउस में नहीं हो तो हाउस हाउस नहीं दिखता है। ओके, नेक्स्ट टाइप है पार्ट्स ऑफ ट्रीज। हमने पार्ट्स ऑफ हाउस देख लिया, अब हम ट्री के अलग अलग डिफरेंट पार्ट स्टडी करते हैं। थिंक अबाउट इट, आपने ट्रीज तो कई बार देखे होंगे, पर ये सोचा कभी ट्रीज के कितने पार्ट्स होते हैं, वो सभी पार्ट्स के यूज कौन कौन से हैं? ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट पार्ट है, वाव ये तो रूट है। आपको अपग्रेड स्टैंडर्ड में उसके बारे में स्टडी करनी होगी, साइंस सब्जेक्ट में आएगा आप सभी को। ये ट्री का ऐसा पार्ट है जो ज़मीन के नीचे ग्रो होता है, तो वो हमें इजीली दिखाई नहीं देता है। उसका वर्क क्या है ये बताती हूँ। वो ज़मीन के नीचे होते हैं, तो ज़मीन के अंदर की जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, वो ट्रीज़ में अपर साइड ट्रांसफ़र करता है, जिससे ट्रीज़ को प्रॉपर वाटर और न्यूट्रिएंट मिलता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है स्टेम। मीन्स ट्रीज का जो बीच का पार्ट है, जो आपको पिक्चर पे एरो से दिखाया गया है, वो पार्ट स्टेम है। ये पार्ट का यूज़ मोस्टली पूरे ट्री को सपोर्ट देने का है, इसलिए उसे ट्री का सपोर्टिंग पार्ट भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट ट्री का पार्ट है वाव फ्लावर, और ये भी येलो कलर के।
वंडरफुल। सबको पता ही होगा कि ट्री में डिफरेंट ट्री में डिफरेंट फ्लावर ग्रो होते हैं और उसका कलर, शेप और स्मेल भी डिफरेंट होती है। और फ्लावर का मोस्टली यूज़ हम कोई डेकोरेट करने के लिए करते हैं। फ्लावर को भी हम ट्री का पार्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वाओ, ग्रीन लीफ। अगर ट्री में ये ना हो तो ट्री नहीं लगता है। उसका मेन पार्ट है लीफ का। कलर मोस्टली ओरिजिनली ग्रीन और येलो होता है और उसका भी यूज़ फ्लावर के साथ डेकोरेट करने के लिए ही होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है फ्रूट। वाह, ये तो मैंगोज है। सो डिफरेंट ट्रीज में डिफरेंट फ्रूट्स ग्रोन अप होते हैं और उसका साइज, शेप, कलर और टेस्ट भी अलग अलग होता है। इसी को ट्री का एक पार्ट ही बोलते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? ट्री के पार्ट्स हो गए। सो नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ गार्डन। आप गार्डन तो जाते ही होंगे, तो वहाँ कौन कौन सी थिंग्स होती है याद करो। चलो वेट फॉर 2 मिनट्स। आप थिंक करो कि आप गार्डन में हो और आप गार्डन में एंजॉय कर रहे हो और आप गार्डन में देखते हो, तो आपको कौन कौन सी थिंग्स वहाँ पे दिखाई दे रही है। चलो याद करो सभी। ओके, आई होप आपको याद आ रहा होगा। सो फर्स्ट गार्डन का पार्ट है फेंसिंग। कई गार्डन पे आउटर साइड फेंसिंग होती है। मोस्टली उसका यूज़ सेफ्टी पॉइंट के लिए होता है। ओके, सेकंड पार्ट है, वाह, ये तो सभी को पसंद होगा, फाउंटेन। ये कई गार्डन में होता है एंड लाइटिंग भी फाउंटेन में सेट होती है। कलरफुल फाउंटेन अट्रैक्शन के लिए ही होता है। यूज़ उसका क्या है? डेकोरेट करने के लिए गार्डन अच्छा और एकदम सुंदर दिखाई दे रहा होगा जो फाउंटेन होगा। तो ये भी क्या हो गया? गार्डन का एक पार्ट हो गया। ओके, थर्ड गार्डन का पार्ट है, ये तो गार्डनर है। उसका रोल गार्डन में इम्पॉर्टेंट है। गार्डन की साफ सफाई और क्लीन, टाइम टू टाइम प्लांट्स को पानी डालना, वो सब गार्डनर करता है। तो ये भी अल्टीमेटली क्या हो गया? गार्डन का एक पार्ट बन गया। सो फोर्थ पार्ट है ग्रीनी प्लांट, स्मॉल प्लांट। गार्डन में कई जगह पे होता है, आपको शायद मालूम हो, आपने कहीं देखा हो तो आपको पता होगा। तो ये सभी क्या है? ये फेंसिंग है, फाउंटेन है, गार्डनर है और स्मॉल क्या है? ये प्लांट्स है। तो ये सब कुछ गार्डन के पार्ट्स है। ओके, नेक्स्ट टाइप है पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में कितने सारे डिफरेंट पार्ट्स है। सो फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करते हैं लेग्स। उसका यूज़ मोस्टली हम वॉकिंग और रनिंग करने के लिए, कोई गेम खेलने के लिए होता है। इन शॉर्ट, चलने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए लेग्स का यूज़ होता है। राइट स्टूडेंट्स? सेकेंड पार्ट है नोज़। उससे हम किसी भी थिंग्स की स्मेल ले सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम ब्रीदिंग प्रोसेस भी नोज़ से ही कर सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है आइज़। यस, उसका मेन रोल आप सबको पता ही है।
देखने के लिए, और ये हमारी बॉडी का डेलिकेट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी केयर हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए। ओके। फोर्थ पार्ट है हैंड्स। उसका मेन रोल भी आपको पता ही होगा, राइटिंग के लिए, किसी थिंग्स को होल्ड करने के लिए और बहुत सारा वर्क करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है लिप्स। मोस्ट ऑफ जो गर्ल स्टूडेंट्स होती है वो लिपस्टिक भी लगाती होगी, तो वो कहाँ लगाती है? लिप्स पे। ओके, तो वो भी क्या हो गया? बॉडी का एक पार्ट हो गया। एंड द लास्ट ईयर। वो भी आप सबको पता ही होगा कि हम कोई भी साउंड किससे सुनते हैं? अपने ईयर से। तो वो भी बॉडी का एक पार्ट ही है। और केयर अबाउट योर ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, बहुत तेज साउंड नहीं सुनना चाहिए क्योंकि कई बार ईयर्स में डैमेज हो जाता है। ओके। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट्स ऑफ क्या देखा था? हाउस, फिर पार्ट्स ऑफ ट्रीज, फिर पार्ट्स ऑफ गार्डन, फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो हमने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स देख लिए, गार्डन के पार्ट्स देख लिए, हाउस के पार्ट्स देख लिए, ट्रीज के पार्ट्स देख लिए। तो अब हम कंप्यूटर के पार्ट्स भी देख लेते हैं। ओके। So next, parts of computer. So आपको पता ही होगा कंप्यूटर मैन-मेड मशीन है। हमने आगे फर्स्ट चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है। ओके, आपको पता ही होगा कंप्यूटर लैब में वायर, प्लग, स्विच बोर्ड होते हैं, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंप्यूटर चलता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोल सकते हैं। और कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, तो हम उसे मैन मेड मशीन भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट कंप्यूटर का पार्ट है मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन, हम जो भी कुछ स्क्रीन पे विजुअल करते हैं वो कहाँ करते हैं? मॉनिटर स्क्रीन पे। जब भी कोई वर्क करते हैं, टाइप करते हैं, वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उसने ये स्क्रीन का जो आउटर मॉडल है वो डिफरेंट बनाया है। यहाँ पे एकदम पिक्चर पे फ्लैट स्क्रीन दिख रही है आपको कंप्यूटर की, और साइज़ भी अलग अलग होती है। कई मॉडल में स्क्रीन की थिक साइज़ होती है और कहीं पे वो एकदम फ्लैट स्लिम साइज़ होती है। ओके। सो मॉनिटर स्क्रीन कंप्यूटर का मेन पार्ट है। जो स्क्रीन ही नहीं हो तो हम जो भी कुछ वर्क या टाइपिंग करते हैं वो प्रॉपर हुआ कि नहीं, ये हम कहाँ देखेंगे? सो इसलिए मॉनिटर स्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए। ओके। सेकंड है कीबोर्ड। कीबोर्ड तो देखा ही होगा आप सभी ने। उसका मेनली यूज़ टाइपिंग करने के लिए होता है। यहाँ पे कई सारी कीज़ मीन्स बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्फ़ाबेट लिखे हैं कई कीज़ पे, कई कीज़ पे नंबरिंग लिखे हुए हैं। और आपको अभी नेक्स्ट सेशन में मैं समझाऊंगी, सिखाऊंगी कि ये सभी कीज़ है, उसका डिफरेंट यूज़ होता है। ओके। सो ये भी कंप्यूटर का मेन पार्ट है। अभी नेक्स्ट पार्ट है माउस। हम स्क्रीन पे जो फोल्डर होते हैं उसका यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, कैसे ओपन करें?
माउस से ओपन करना है। माउस है उसको हम राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम घुमा सकते हैं और स्क्रीन पे एक एरो आएगा। जब माउस को हम हाथों से अपने हैंड से लेफ्ट हैंड साइड घुमाएंगे तो वो एरो लेफ्ट हैंड साइड मूव हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड या टॉप या बॉटम साइड हम माउस को घुमाएंगे तो एरो वैसे मूव हो जाएगा। तो उस एरो को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ओके, और ये भी कंप्यूटर का मेन पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है सीपीयू। उसका फुल फॉर्म है सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। वो इसलिए कि हम जो भी वर्क स्क्रीन पे करते हैं, टाइपिंग वर्क कीबोर्ड पे करते हैं, उसकी प्रोसेस अच्छे से सेट करने का काम सीपीयू करता है। सो स्टूडेंट्स, ये भी कंप्यूटर का मेन पार्ट हो गया। मीन्स हमने मेन पार्ट्स देखे, 4 मेन पार्ट्स है। फर्स्ट मॉनिटर स्क्रीन देखी, सेकंड कीबोर्ड देखा, थर्ड सीपीयू देखा और फोर्थ माउस देखा। अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग करे कि चलो कंप्यूटर के कौन कौन से मेन पार्ट्स है वो मुझे बताओ, तो आपको क्या बताना है? मॉनिटर स्क्रीन, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड सीपीयू और माउस। ये क्या है? मेन पार्ट है। और 2 पार्ट है जो अदर है, उसका भी हम स्टडी कर लेते हैं। अदर पार्ट्स कंप्यूटर के क्या है? सो फर्स्ट है स्पीकर। उससे हम क्या कर सकते हैं? मानो हम कंप्यूटर पे सॉन्ग सुन रहे हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं, तो उसकी आवाज़ हमें स्पीकर अटैच हो तो सुनाई दे सकती है। इसलिए ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, पर ये मेन पार्ट नहीं है। ये क्या है? कंप्यूटर का अदर वन पार्ट है। और नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है प्रिंटर। उसका वर्क तो उसके नेम में ही हमें पता चल जाता है। उसमें से हम कोई डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकाल सकते हैं और यूज़ हार्ड कॉपी बोलते हैं। और जो प्रिंटर में से प्रिंट निकलती है उसको हम हार्ड कॉपी कह सकते हैं। जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट सीन होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी भी बोल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल मॉनिटर स्क्रीन और सीपीयू को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, इन डिटेल स्टडी करेंगे। मॉनिटर स्क्रीन पे क्या है, सीपीयू का यूज़ क्या होगा। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर वर्कशीट। तो हमारी फर्स्ट की जो स्केल शीट बुक है ग्रीन कलर की, उसमें पेज नंबर है SS7। जूम करती हूँ, यहाँ लास्ट में आपको दिखेगा SS7। 7 नंबर के पेज पे हमारा चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट होगा और उसकी इंस्ट्रक्शंस है कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड पेस्ट इट टू मेक अ न्यू कंप्यूटर। डोंट फॉरगेट टू लेबल देम। आपको क्या करना है? हमने जो कंप्यूटर के पार्ट्स देखे ना, मॉनिटर स्क्रीन देखी, कीबोर्ड देखा, सीपीयू देखा, फिर माउस देखा और 2 अदर पार्ट्स भी देखे, स्पीकर और प्रिंटर। तो आपको नेट पे सर्च करके उसकी प्रिंट निकालनी है, यहाँ पे वो स्टिक करनी है और फिर उसका नेम नीचे लिखना है।
अगर मॉनिटर स्क्रीन की पिक्चर आपने निकाली है, यहाँ पे स्टिक की है, तो नीचे मॉनिटर स्क्रीन ऐसा लिखना है। अगर आपने कीबोर्ड का पिक्चर निकाला है, प्रिंट करके यहाँ पे स्टिक किया है, तो आपको नीचे कीबोर्ड का नेम लिखना है। ओके, यस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ वर्क आपको कर लेना है, प्रॉपर करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्किल शीट में ही करना है। नाउ अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।